एपिसोड नंबर 299 की स्टार्टिंग होती है और यान कह रही होती है, इतने दिनों के बाद हम घर वापस आ गए, अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर फूजिन चेन कहता है, यान जाओ, जाकर सबसे पहले अपने कपड़े बदल लो, इससे तुमको और भी ज्यादा बेहतर महसूस होगा। और तभी डोरबेल बजती है और यान हैरानी से कहती है, कौन आया होगा। और फिर यान जाकर गेट ओपन करती है और चिल्लाती हुई कहती है, ये सब क्या है। फूजिन चेन की मॉम तेजी से आगे बढ़ती हुई कहती है, सरप्राइज। और यान उनसे कहती है, मॉम डैड आप वापस आ गए। कहती है, हाँ मैं तुम्हें देखने के लिए मरी जा रही थी और इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया कि हम वापस आ रहे हैं और इसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। अब यान कहती है, बेशक मॉम, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैंने भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। और फिर मॉम कहती है, चलो यान अंदर चलते हैं और खाना खाते हुए बातें करते हैं। वहीं फूजिन चैन कहता है, अब हमें ये सब चीजें अंदर ले जानी चाहिए। तब उसके डैड कहते हैं, हाँ। वहीं दूसरी तरफ यान मॉम से कह रही होती है, मॉम वैसे जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए बिट लगाई थी उसमें उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को चुना। ये सुन मॉम खुश होती हुई कहती है, गुड जॉब यान, तुम सच में बहुत ही बढ़िया हो। और हनी जल्दी करो, जो मैंने यान के लिए ड्रेसेस खरीदी है उनको जल्दी से लेकर आओ। अन्य अमेरिकन डिजाइनर लीजा के डिजाइन किए हुए ड्रेसेस है और मैंने ये सोचा कि ये तुम पर अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैंने पूरा कलेक्शन खरीद लिया तुम्हारे लिए। ये ड्रेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, तुम्हें ये कैसी लगी यान। इस ड्रेस को देख यान हैरानी से कहती है, मॉम लेकिन ये कपड़े तो बच्चों के लग रहे हैं। और फिर मॉम कहती है, हनी तुम गलती से दूसरा बॉक्स ले आए, ये वो बॉक्स नहीं है। फिर वो यान से कहती है, देखो यान मैंने ये ड्रेस अपनी भतीजी के लिए ली थी, तुम्हें ये कैसी लगी। और तभी वहाँ फूजिन चेन आती हुई कहता है, मॉम जहाँ तक मैं जानता हूँ ली सिर्फ 15 साल की है, क्या उसके लिए बच्चे को जन्म देना कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। मॉम कहती है, हाँ ठीक है, दरअसल बात ये है कि मैंने ये तुम दोनों के लिए खरीदा था, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ही अपने बच्चों को जन्म दो। फूजिन चेन कहता है, मॉम मैं समझता हूँ कि आपको पोता पोतियों को देखने की इच्छा है, लेकिन अभी अभी उसने ग्रेजुएशन पास की है और वो अपने करियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट समय पर है। समय पर वो अगर बच्चों को जन्म देंगी तो सिर्फ उस पर बर्डन आएगा और कुछ नहीं। फूजिन चेन की ये सब बातें सुन यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है, सच में फूजिन चेन मेरे बारे में कितना सोचता है, लेकिन मुझे तो उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और फिर फूजिन चेन आगे कहता है, और इसके अलावा मेरे और यान का एक साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है और हम दोनों लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। फिर मॉम कहती है, मैं और तुम्हारे डैड बच्चे की देखभाल करने में तुम लोगों की मदद कर सकते हैं। और तभी फूजिन चेन के डैड कहते, लेकिन हनी मैं भी तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूँ। अब वो कहती है, ओ हनी। फिर फूजिन चेन कहता है, आप दोनों घर जा सकते हैं और वहाँ जाकर एक दूसरे को अपना प्यार दिखा सकते हैं। और यान अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई है तो उसे आराम की सख्त जरूरत है। कि बातें सुन मॉम गुस्से से कहती, अगर तुम ऐसा नहीं भी कहते ना तब भी हम घर वापस जाने ही वाले थे। फिर वो यान से कहती है, ठीक है यान, तुम अच्छे से आराम करो और अपना ख्याल रखना। फिर यान कहती है, हाँ ठीक है मॉम, और नेक्स्ट टाइम हम दोनों आपसे मिलने आएंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फूजिन चेन गेट बंद करता है और वहीं यान की आंखों में आंसू होते हैं और उसे इस तरह देख फूजिन चेन उससे कहने लगता है, यान तुम्हें क्या हुआ। फिर यान आगे बढ़ फूजिन चेन को गले लगाती हुई कहती है, फूजिन चेन मुझे इससे पहले इस बात का एहसास हुआ ही नहीं कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। और फिर फूजिन चेन मन में कहने लगता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मॉम की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। फिर फूजिन चेन उसके सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है, देखो यान ये सब तो मुझे करना चाहिए। फिर यान कहती है, क्या सच में फूजिन चेन तुम बच्चा नहीं चाहते। फूजिन चेन उसकी क्लोज होती हुई कहता है, यान उसमें जो प्रोसेस यूज होती है मुझे वो ज्यादा पसंद है। फिर यान कहती है, फूजिन चेन मैं तुमसे सीरियस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। फूजिन चेन कहता है, तो फिर मैं तुमको किस करता हूँ। और फिर यान ब्लश कर मन में कहने लगती है, फूजिन चेन हमेशा से ही इतने विचारशील होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सीन सिर्फ तरह में यान ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ यान ऑफिस में एंटर होती है। तभी जियो जियो उसे गले लगाती हुई कहती है, मिस यान सच में आप बहुत ही ज्यादा शानदार है, आपने न केवल अटलांटिस का बड़ा ऑर्डर हासिल किया बल्कि HCT का रियान यून रियल इस्टेट कंपनी के साथ कॉपरेशन भी किया। और अब ये 2 ऑर्डर मिलने के बाद हमारी कंपनी घाटे से बाहर आ सकती है। सभी लोग कितने दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार हमने इसे हासिल कर ही लिया। फिर यान कहती है, और इसी खुशी के मौके पर आज रात का डिनर मेरी तरफ से। ये सुन वो लोग कहते, ओ वाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस यान। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान हमें अपने ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ उसका फोन रिंग होने लगता है और फोन देख वो हैरानी से मन में कहने लगती है, मिस्टर ली ये अजीब बात है कि वो
वो उतने सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फाइनल हो चुका है, फिर वो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत हो? फिर यान कॉल उठाती है और सामने से मिस्टर ली कहते हैं, मिस हमारे सहयोग में कुछ समय की देरी हो सकती है। ये सुन यान थोड़ा चौंकती हुई कहती है, क्यों, क्या हुआ? जब हमने बात की थी तो सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक क्या गड़बड़ हो गई? मिस्टर ली कहता है, मिस यान दरअसल बात ये है कि चू ग्रुप ने हमको बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है। ये सुन यान गुस्से से मन में कहती है, चू ग्रुप फिर से? फिर वो उससे कहती है, मिस्टर ली मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि सर्विस हमारी बेस्ट होंगी उसी प्राइस पर, आप इस बारे में दोबारा क्यों नहीं सोचते? फिर मिस्टर ली कहते हैं, मिस यान इस सब के लिए मुझे खेद है, मुझे चू ग्रुप से कुछ काम है और उनके बॉस ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया है, और मिस यान ये सब मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा कठिन है। यान कहती है, मिस्टर ली प्लीज आप इतनी जल्दी कोई भी फैसले पर मत आना, कल मैं आपको एक न्यू प्रपोजल भेजती हूँ और तब आपको फैसला लेने में आसानी होगी। यान की ये बातें सुन मिस्टर ली मन में कहने लगता है, मिस यान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि कब झुकना है, और इस तरह के लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। फिर वो उससे कहता है, ठीक है मिस यान मैं आपके न्यू प्रपोजल का इंतजार करूंगा। और यान मन में कह रही होती है, मुझे कल तक न्यू प्रपोजल तैयार करना ही होगा और चो यिंगिंग में तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और फिर सीन सिर्फ ट्विटर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोगों ने एक रेस्टोरेंट में डिनर कर लिया होता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं इसी दौरान यान उनसे कह रही होती है, ठीक है बाय, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और वहीं जियो जियो यान को संभालती हुई कहती, आज रात को तुमने इतनी शराब क्यों पी? अब यान कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा पी ली है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर जियो जियो कहती है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। अब यान कहती है, नहीं मैंने पहले ही अपने हस्बैंड को मुझे लेने के लिए बुला लिया है। ये बातें सुन जियो जियो कहती है, तुम एक ऐसी पर्सन हो जो कि अपनी दोस्त को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हो, तुम जानबूझकर अपने लवर की मेरे सामने बातें करती हो, तुम्हें इस मामले में सावधान रहना चाहिए। मैं चाहूँ तो जाकर प्रेस को ये बता सकती हूँ कि तुम दोनों शादीशुदा हो। रियान उससे कहती है, जियो जियो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी है ना, और लाओ मैं तुम्हें किस करती हूँ। जियो जियो कहती है, नहीं मुझे जाने दो। अभी एक बुरे व्यक्ति की नजर उन दोनों पे पड़ती है और फिर उनके पास जाकर उनसे कहता है, ए यंग लेडी, वो लड़की नहीं चाहती कि तुम उसे किस करो, लेकिन मैं तुमको इस बात की इजाजत देता हूँ, तुम चाहो तो मुझे किस कर सकती हो। उस व्यक्ति की बातें सुन यान थोड़ा चौंकती है और जियो जियो से ही कहती है, चलो जियो जियो हम यहाँ से चलते हैं, हम सिर्फ दो लड़कियाँ हैं और उन लोगों से बातें मत करो। फिर वो व्यक्ति हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, गर्ल्स प्लीज मत जाओ, आओ आकर हमारे साथ ड्रिंक करो। अभी यान उसका हाथ झटकती हुई कहती है, तुम क्या चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है, आराम से, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ गेम खेलो। ये सुनते ही यान अपना बैग घुमाकर उसके मुंह पर दे मारती है, उससे कहती है, ठीक है आ जाओ तुम्हारे साथ गेम खेलूं। और वहीं पीछे जियो जियो भी उस दूसरे व्यक्ति को मारती हुई कहती है, भाड़ में जाओ। और फिर वो व्यक्ति यान पर अटैक करते हुए कहता है, तुम बीच में तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तभी यान उसके मुंह पर लात दे मारती है और चिल्लाती हुई कहती है, जियो जियो मैं इन लोगों को संभालती हूँ, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। वे जियो जियो चिल्लाती हुई कहती है, यान ध्यान से, तुम्हारे पीछे। और यान पीछे घूमती हुई मन में कहती है, अरे नहीं। तभी वहाँ पर फूजिन चैन आ जाता है और यान को बचा लेता है। और यान हैरानी से कहती है, फूजिन चैन। फिर फूजिन चैन गुस्से में उनसे कहता है, लगता है कि तुम दोनों मरना चाहते हो। और फूजिन चैन को इस तरह देख वो दोनों कांपने लगते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, तुम कौन हो और हमारे काम में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वे फूजिन चैन उसे लात दे मारता है जिससे उस व्यक्ति का जबड़ा टूट जाता है। और फिर फूजिन चैन जियो जियो से कहता है, पुलिस को कॉल करो। वो कहती है, हाँ। और फिर फूजिन चैन अपना जैकेट उतार कर यान को पहनाता है और उससे कहता है, यान सब कुछ ठीक है, मत डरो। और यान फूजिन चैन को गले लग कांप रही होती है और वहीं फूजिन चैन हैरानी से मन में कह रहा होता है, मुझे चेस्ट पर बहुत ही गीला फील हो रहा है, क्या यान रो रही है? फिर वो नीचे बेड चलाते हुए कहता है, यान क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? और फिर यान अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, इस तरह के लोग दूसरों को दबाना पसंद क्यों करते हैं? फूजिन चैन, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे बुली किया। और फिर फूजिन चैन उसे गले लगाते हुए मन में कहने लगता है, क्या उन्होंने तुमको
बुली किया। यान तुम्हारा मतलब अभी कि इन बदमाशों से है या किसी और से? मत रो यान, और क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब यान चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैं उसकी जैसी नहीं बनना चाहती, मैं अपने दम पर काम करना चाहती हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। अब फूजिनचेन कहता है ठीक है यान, जैसा तुम कहो। और फिर फूजिनचेन गुस्से से मन में कहने लगता है, आखिरकार वो कौन है जिसने यान को इतना दुख दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यान सो चुकी होती है। और फिर फूजिनचेन रूम से बाहर आता है और विंगर को कॉल पर कहता है, विंगर मैंने तुमको इस बारे में पता करने के लिए कहा था ना कि ली से किसने कांटेक्ट किया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला? तब विंगर कहता है, हाँ बॉस मुझे इस बारे में पता चला है कि चू ग्रुप ने ली पर दबाव डाला कि वो ली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। फूजिनचेन कहता है, क्या चू ग्रुप? अरे हाँ मुझे याद आया कि उस बिडिंग में यान की कॉम्पिटिटर चू यिंगिंग थी। विंगर जाओ और जाकर 10% से हमारा ऑफर और कम कर दो और ध्यान रखिए कि चू ग्रुप को ये प्रोजेक्ट ना मिल पाए। विंगर कहता है, हाँ ठीक है बॉस, मैं तुरंत जाकर हमारी सहायक कंपनी को इस बारे में बताता हूँ। और वैसे बॉस मैंने सुना है कि मिस्टर सिंकियान भी हाल ही में चू यिंगिंग के साथ रिलेशनशिप में थे। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि चू परिवार से उनका कुछ लेना देना हो? फिर फूजिनचेन हैरानी से कहता है, क्या सिंकियान और चू यिंगिंग? और ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? फिर विंगर कहता है, हाँ बॉस मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। हालांकि मिस चू यिंगिंग थोड़ी परेशान करने वाली लड़की है, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड बुरा नहीं है। फूजिनचेन कहता है, नहीं मैं सिंकियान को तब से जानता हूँ जब हम दोनों बच्चे थे और वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसे किसी की बैकग्राउंड की परवाह हो। और फिर वो मन में कहने लगता है, मैं बच्चा था तब मुझे कोई चीज पसंद आती थी या कोई मुझे पसंद करता था, उसे हमेशा सिंकियान मुझसे छीनने की कोशिश करता था या उन्हें नष्ट कर देता था। ये सब कहते हुए वो पास्ट की बातें याद करने लगता है जहाँ पर सिंकियान एक लड़की से कह रहा होता है, हमारे लिए फूजिनचेन को पसंद करने से बेहतर ये होगा कि तुम मुझे पसंद करो। फिर फूजिनचेन कहता है, अब वो वापस आ चुका है और इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि वो शांत बैठे, वो जरूर कोई परेशानी खड़ी करेगा। और विंगर फूजिनचेन से कॉल पर कह रहा होता है, क्या बॉस आपको इस बात का शक है कि वो मिस यान के खिलाफ जाने के लिए चू ग्रुप के साथ मिल रहा है? और ये सब करने के पीछे की उसकी वजह क्या होंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो येन ग्रुप पाना चाहता हो या फिर वो आपको टारगेट करना चाहता हो? कि ये बातें सुन रुइंकिंग चौंकते हुए खड़ा होता है और मन में कहने लगता है, अरे हाँ वो यान को टारगेट बनाकर मुझे परेशान कर सकता है और वो शायद ऐसा ही कुछ करना चाहता होगा। फिर वो विंगर से कहता है, मैंने सुना है कि चू यिंगिंग का प्लान यान के प्लान से बहुत ही ज्यादा मेल खाता था, तो तुम जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ कि कहीं सिंकियान का इस सब से कोई लेना देना तो नहीं। विंगर कहता है, यस बॉस। और फिर कॉल कट हो जाता है और फूजिनचेन मन में कहने लगता है, सिंकियान मैं आशा करता हूँ कि तुम वो नहीं थे जिसने ये सब किया हो। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन कह रहा होता है, यान। अभी उसकी नजर टेबल पे पड़ती है और हैरानी से कहता है, क्या वो घर पर नहीं है? तो वो कहाँ गई है और ये सब क्या है? और तभी फूजिनचेन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें यान ने लिखा हुआ होता है, मैं एच सिटी जा रही हूँ और मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। और वो मैसेज पढ़ फूजिनचेन हैरानी से कहता है, क्या एच सिटी? क्या वो सीधे उस कंपनी में गई है जहाँ ली काम करता है? और फिर सीन शिफ्ट तरह में एच सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर रियान रूल रेस्टोरेंट की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ली चौंकते हुए कहता है, इस यान इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अब यान कहती है, मिस्टर ली मैं आपसे आमने सामने बात करना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और फिर मिस्टर ली कहता है, मिस यान आइए बैठकर बात करते हैं। और मुझे माफ करिएगा लेकिन चू ग्रुप द्वारा दिया गया ऑफर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर वो दोनों जाकर बैठते हैं और यान लैपटॉप ओपन करती हुए कहती है, मिस्टर ली जो मैंने आपको पहले ऑफर दिया था उसमें मैं आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती हूँ। ये सुन ली कहता है, मिस यान। और फिर वो मन में कहने लगता है, क्या 5% का डिस्काउंट जो चू ग्रुप ने मुझे ऑफर दिया है वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेकिन इस सब के अलावा अगर मैं उनके साथ जाता हूँ तो चू ग्रुप मुझसे नाराज हो जाएगा। और फिर यान आगे कहती है, और इसी के साथ साथ एटलांटिक्स के टूर ग्रुप्स में हम आपके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे और चू ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और यान की ये सब बातें सुन ली की आंखें चमचमाने लगती है और मन में कहता है, एटलांटिक्स के टूर ग्रुप में सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर और इम्पोर्टेंट है। और वहीं यान भी मन में कहने लगती है, इस एडवर्टाइजमेंट से ली की बहुत ही ज्यादा हेल्प होंगी और ये ऑफर उनके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर वो उससे कहती है, और इसके अलावा फ्यूचर में हमारे पास एटलांटिक्स के सिवा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे और उन सभी प्रोजेक्ट में
हम आपकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और मिस्टर ली, मुझे विश्वास है कि आपने हमारी ईमानदारी देखी है। फिर ली यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यस मिस यान। और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ कि आपने इतने कम समय में इतना बढ़िया सोल्यूशन निकाला। और मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में येन ग्रुप आपके अंडर में बहुत ही ज्यादा ग्रो होगा। और मिस यान, मुझे उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर में ये सहयोग बहुत ही कामयाब होगा। तब यान कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर वो खुश होते हुए मन में कहने लगती है, आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो ही गई। और यान जाते हुए कॉल पर फूजिनचेन से कह रही होती है, फूजिनचेन मुझे प्रोजेक्ट मिल गया और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। और फिर वो मन में कहने लगती है, काश इस वक्त में तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पाती। फिर सामने से फूजिनचेन उससे कहता है, यान पीछे घूमो। फिर यान पीछे घूमकर देखती है जहाँ पर फूजिनचेन खड़ा होता है। और फिर वो जाकर उसे गले लगाती हुए कहती है, फूजिनचेन तुम। तब वो कहता है, हाँ यान। और फिर यान ब्लश कर मन में कहने लगती है, फूजिनचेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे लाइफ के इम्पोर्टेंट समय पर मेरे साथ रहते हो। और फिर वो उससे कहती है, फूजिनचेन चलो अब घर चलते हैं। अब वो कहता है, हाँ ठीक है यान चलो घर चले। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में वो दोनों हमें एयरपोर्ट पर दिखाए जाते हैं जहाँ यान कह रही होती है, इतनी देर तक बैठे रहने के बाद मेरे बट्स दुखने लगे हैं और ये प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में मैं एक दावत रखूंगी। और अब चलो फूजिनचेन इस एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा होगा। और मैं हाल ही के दिनों में इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि मैं लगभग ये भूल ही गई थी कि क्रिसमस आ रहा है। तो फूजिनचेन बताओ कि तुम्हें इस क्रिसमस पर क्या चाहिए। और तभी यान एक बच्चे से टकरा जाती है और वो दोनों ही नीचे गिरते हैं। और फिर यान उस बच्चे को संभालती हुई कहती है, बच्चे तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। फिर यान कहती है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है। तब वो बच्चा फूजिनचेन की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये है मेरे डैड। और उस बच्चे को ऐसा कहता देख वो दोनों ही चौंक जाते हैं। और फिर यान कहती है, छोटे लड़के तुम गलत व्यक्ति को अपना डैड कह रहे हो, वो तुम्हारे डैड नहीं है। तब वो लड़का कहता है, नहीं मेरी मॉम के पास उसकी फोटो है, मैं गलत नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, जुन। और फिर वो लड़का भागकर उसके पास जाते हुए कहता है, मॉम। फिर वो लड़की कहती है, माफ करना जुन, जो मैं तुम पर ठीक से नजर नहीं रख पाई। और वहीं फूजिनचेन उस लड़की को देख चौंकती हुई कहते है, तुम यहाँ। और वहीं यान भी उसे ऐसा कहता देख हैरान हो जाती है और मन में कहती है, ये सब चल क्या रहा है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में फूजिनचेन का विला दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है, तुम फूजिनचेन और शेन मिंगजियाओ की स्कूलमेट हो। तब वो लड़की कहती है, हाँ, और हमारी फैमिली में एक इमरजेंसी आने के कारण हमारी पूरी फैमिली को अब्रॉड जाना पड़ा, जिस कारण मैं इन लोगों से कांटेक्ट में नहीं थी। और फिर फूजिनचेन कहता है, धीरे कहो, जुन सो रहा है। फिर वो लड़की कहती है, मुझे माफ करना जो हमारी वजह से तुम लोगों को परेशानी हो रही है। फिर फूजिनचेन कहता है, वैसे तुम्हारा पति कौन है। और उसे ऐसा कहता देख यान उसे मारती हुई कहती है, तुम उससे ऐसे सीधे सीधे कैसे पूछ सकते हो। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो लड़की कह रही होती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैंने जुन के डैड से रिश्ता तोड़ दिया था और इसीलिए जुन ये बात नहीं जानता कि उसके डैड कौन है। फिर यान हैरानी से कहती है, तो फिर जुन ने फूजिनचेन को देखकर डैड क्यों कहा। तब वो लड़की कहती है, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास घर पर हाई स्कूल की एक फोटो है जिसमें हम तीनों की एक साथ फोटो है और जुन अक्सर मुझे उस फोटो को देखते हुए देखता है, तो शायद उसने इसलिए ये सोचा कि उन दोनों में से उसका कोई डैड हो सकता है। और आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। और फिर फूजिनचेन कहता है, उसका डैड मिंगजियाओ है ना, और तुम्हें जुन को ये बात बतानी चाहिए। फिर वो लड़की कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती। और फूजिनचेन की ये बातें सुन यान गुस्से से कहती है, क्या इसका जिम्मेदार वो मिंगजियाओ है। फिर वो लड़की कहती है, दरअसल जुन सिर्फ मेरी एक छोटी सी गलती थी। दरअसल ये बात तब की है जब मिंगजियाओ और मैं एक साथ थे और उस क्रिसमस के दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। फूजिनचेन कहता है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिंगजियाओ कंट्री वापस आ गया था, वो भी बिना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। वहीं यान भी गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, उस कमीने ने ऐसा किया है, मैं ये जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई। और फिर वो लड़की कहती है, ये सब पुरानी बातें हैं, मुझे यहाँ पर एस यूनिवर्सिटी ने एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया है और इसीलिए उस लेक्चर के लिए मैं जुन को अपने साथ यहाँ पर लाई हूँ ताकि मैं उसे वो जगह दिखा सकूँ जहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है, सच में ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो उस
उससे कहती है क्या तुम्हें रुकने के लिए कोई जगह मिली? अगर तुम्हें कोई जगह नहीं मिली है तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तब वो लड़की कहती है नहीं आपका शुक्रिया, लेकिन इससे आपको परेशानी होगी और मैं जुनजुन को लेकर एक होटल में जा सकती हूँ। तब यान कहती है नहीं, होटल एक घर जितना आरामदायक नहीं हो सकता। इस सब के अलावा जुनजुन अभी सो रहा है तो इसीलिए तुम अभी यहाँ से मत जाओ, मैं इसके बदले कल तुम्हारे लिए एक होटल बुक करवा दूंगी। तब वो लड़की कहती है ठीक है, तो फिर हम आज रात यहीं रुकेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होकर फूजिनचेन और यान हमें अपने रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान क्या तुम अभी भी नाराज हो? तब यान कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मिंग जियाओ एक ऐसा आदमी है। और फिर फूजिनचेन कहता है यान इतना गुस्सा मत करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये जैसा दिख रहा है वैसा है। मिंग जियाओ ने विदेश में 7 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रिसमस के बाद वो वापस लौट आया और उसने इस बारे में किसी को भी कारण बताने से इनकार कर दिया। और पिछले साल ही उसने एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और खुद को इतना बिजी कर लिया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसे भूल सके। और फिर यान कहती है फूजिनचेन तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि सबसे मिंग जियाओ को भी चोट पहुंची थी? तब फूजिनचेन कहता है हाँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहानी में और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और ये सब कहते हुए फूजिनचेन अपना काम कर रहा होता है। और फिर यान कहती है फूजिनचेन तुम ये क्या कर रहे हो, अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। अब फूजिनचेन कहता है यान बेड पर कौन सी सीरियस बात हो सकती है? और यान ब्लश कर फूजिनचेन से कह रही होती है फूजिनचेन जुनजुन अभी भी घर में ही है। अब फूजिनचेन कहता है हाँ जुनजुन सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, तो हम भी एक बच्चे को जन्म क्यों नहीं देते? तब यान कहती है जब यान ग्रुप अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो जाएगा तब हम इसकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है? और फिर तभी फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और फिर यान उससे कहती है फूजिनचेन मैं सांस नहीं ले पा रही। फिर फूजिनचेन कहता है यान तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? तब यान कहती है ऐसा कहा जाता है कि बेटी अपने डैड की तरह होती है, तो इसलिए एक छोटी सी प्रिंसेस अच्छी रहेंगी। और फिर फूजिनचेन उसे पिंच करता है और कहता है यान कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना? और अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी एक्साइटमेंट दिखानी ही होगी। और फिर वो उसे किस करते हुए टच करता है और फिर यान कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो। फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ, और फिर वो उसे किस करने लगता है। और फिर यान कहती है फूजिनचेन क्रिसमस आ रहा है तो तुम गिफ्ट के रूप में क्या लेना चाहोगे? फिर फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और उससे कहता है यान मेरा गिफ्ट तो तुम ही हो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो सभी लोग हमें क्रिसमस मार्केट में दिखाए जाते हैं, जहाँ फूजिनचेन जुनजुन की मॉम से कह रहा होता है मैंने तो सोचा था कि क्रिसमस ईव पर मैं यान के साथ रोमांटिक रात बिताऊंगा, लेकिन इस छोटे लड़की के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। और वहीं सामने जुनजुन यान से कह रहा होता है क्या ये सभी डेकोरेशन आपकी कंपनी ने किया है? अब यान कहती है हाँ बिल्कुल, और आगे चलो मैं तुम्हें और भी चीजें दिखाती हूँ। और फिर वो लड़की फूजिनचेन से कहती है इन दिनों मेरा और जुनजुन का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन कहता है क्या तुम कल वापस जा रही हो और तुम्हारे और मिंग जियाओ के बीच में कोई गलतफहमी हो सकती है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? वो कहती है उस रात जब हम दोनों एक साथ थे उसकी अगली सुबह ही वो बिना मुझे बाय किए चला गया और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलतफहमी है। और अब तुम मुझे माफ करना, जुनजुन मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तभी फूजिनचेन कहता है लेकिन, और फिर तभी वहाँ पर मिंग जियाओ आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है फूजिनचेन इधर। और उसे वहाँ देख फूजिनचेन हैरानी से मन में कहता है मिंग जियाओ वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर मिंग जियाओ फूजिनचेन के पास आता है, तभी उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है और चौंकते हुए मन में कहने लगता है ये लड़की तो किंगिंग जैसी लग रही है। नहीं वो किंगिंग नहीं हो सकती, क्रिसमस ईव पर वो मुझे बिना अलविदा कहे मुझे छोड़कर चली गई थी। और वहीं किंगिंग जुनजुन से कह रही होती है जुनजुन क्या तुम्हें ये पसंद है? ये हर किसी के पास होता है तो तुम्हारे पास भी एक होना चाहिए। और तभी किंगिंग की नजर उस पे पड़ती है और चौंकते हुए मन में कहती है मिंग जियाओ। और वहीं मिंग जियाओ भी चौंकते हुए कहता है किंगिंग तुम। और फिर किंगिंग रोने लगती है और यान उससे कहती है किंगिंग क्या तुम ठीक हो? और किंगिंग मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं पता था कि मिंग जियाओ भी यहाँ
यहाँ आने वाला है, चलो यहाँ से चलते हैं। और यान किंगिंग को वहाँ से ले जाने लगती है और जाते हुए फूजिनचेन से कहती है, फूजिनचेन तुम मिंग जियाओ का अच्छी तरह से ख्याल रखना। तब फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। और फिर वो उससे कहता है मिंग जियाओ शांत हो जाओ और चलो घर चलकर इस बारे में बात करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में फूजिनचेन का विला दिखाया जाता है, जहाँ फूजिनचेन मिंग जियाओ से कह रहा होता है वैसे आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। तब मिंग जियाओ कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस उसके लिए नाश्ता लेने के लिए गया था और जब मैं वापस लौटा तो मैंने पाया कि वो वहाँ पर नहीं थी। फिर यान कहती है किंगिंग ने हमको बताया कि जब वो उठी तो तुम उसके आसपास नहीं थे। फिर मिंग जियाओ कहता है मैं उसका पसंदीदा नाश्ता लेने के लिए गया था और इस सब के बीच में तब मेरा फोन भी चोरी हो गया था और क्या तब उसने ये समझा कि मैं उसे छोड़कर चला गया हूँ। फिर फूजिनचेन कहता है मुझे भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तुम दोनों ने ही इतनी छोटी सी बात के लिए एक दूसरे को इतना ज्यादा गलत समझा। फिर मिंग जियाओ कहता है अब जब मुझे ये सारी बातें पता चली तो अब तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, उसने शादी कर ली और अब उसका एक बच्चा भी है। फिर यान कहती है जुनजुन तुम्हारा ही बेटा है मिंग जियाओ। उसे ऐसा कहता देख मिंग जियाओ चौंकती हुए कहता है क्या। और फिर फूजिनचेन कहता है कल सुबह की 8 बजे की फ्लाइट से वो वापस लौट जाएंगे, अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तो तुम ये बात जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। और फिर मिंग जियाओ वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और यान हैरानी से फूजिनचेन से कहती है फूजिनचेन तुम्हें क्या लगता है कि वो कल वहाँ पर आएगा। अब वो कहता है हाँ, हालांकि मिंग जियाओ थोड़ा मजाकिया व्यक्ति है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दयालु भी है। फिर यान कहती है मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि वो दोनों फिर से एक साथ हो जाए। और फिर फूजिनचेन कहता है देखो यान आज क्रिसमस ईव की नाइट है और तुम इस तरह दूसरों के मामलों की बातें मेरे सामने नहीं कर सकती और ना ही मुझे तुम इस तरह इग्नोर कर सकती हो। और तभी यान को कुछ याद आता है और वो उससे कहती है ये सब छोड़ो फूजिनचेन, मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, लेकिन फूजिनचेन तुम सबसे पहले इस सब चीजों को ठीक करने में तुम मेरी मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें वो सरप्राइज दिखाऊंगी। फिर फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है यान, लेकिन मुझे इस सबसे ज्यादा चाहिए। और फिर वो उसे किस करने लगता है और फिर यान हाँफती हुई कहती है फूजिनचेन कल मुझे एयरपोर्ट जाना है। तब फूजिनचेन कहता है तुम चिंता मत करो यान, तुम समय पर वहाँ पहुँच जाऊंगी। और ये कहकर वो दोबारा यान को किस करने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ वो दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान क्या सचमुच इस तरह की ड्रेस पहनना जरूरी है। तब यान कहती है हाँ जरूरी है, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है और उन मूवीज में जासूस इसी तरह की ड्रेस पहनते हैं। फूजिनचेन छुप जाओ मिंग जियाओ आ रहा है। और वहीं मिंग जियाओ तेजी से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है किंगिंग किंगिंग रुक जाओ। और मिंग जियाओ की आवाज सुन किंगिंग रुक जाती है और वहीं मिंग जियाओ उसके पास आते हुए कहता है किंगिंग मुझे प्लीज माफ कर दो, मेरी ही वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। किंगिंग उसे वहाँ देख हैरानी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर मिंग जियाओ अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है 7 साल पहले वो जो हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, मैं तो बस तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदने के लिए गया था, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है और प्लीज किंगिंग तुम मुझे माफ कर दो। और फिर जुन हैरानी से कहता है क्या आप मेरे डैड है। तब मिंग जियाओ कहता है हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्या तुम मेरे साथ और मेरी मॉम के साथ अच्छा बर्ताव करोगे। मिंग जियाओ कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ और प्लीज किंगिंग तुम मुझे एक मौका दो। तब किंगिंग कहती है ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करते हो। मिंग जियाओ कहता है किंगिंग और वहीं जुनजुन ने देखते हुए कहता है यान। और फिर किंगिंग कहती है तुम दोनों यहाँ पर, क्या तुम दोनों हमें अलविदा कहने आए हो। तब यान कहती है हाँ मैं नहीं चाहती कि जुनजुन यहाँ से चला जाए। फिर फूजिनचेन कहता है अब जबकि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है तो क्या अब हम लोग वापस चले। तब किंगिंग कहती है हाँ चलो वापस चलते हैं। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने गॉगल्स उतारते हुए कहती है क्या ये वही व्यक्ति है जो कि मेरे लीडर चाहते हैं कि जिसे मैं सेड्यूस करूं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की इवनिंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ फूजिनचेन के विला में यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती है और कहती है फूजिनचेन तुम वहाँ पर पहुँच गए और तुमने बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले जिंगयाओ को मेरे साथ रहने के लिए क्यों कहा, वो नीचे बैठकर सिर्फ
कंप्यूटर पर गेम खेलने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। और फिर फूजिन चेन कहता है यान तुम अभी तक स्टडी रूम में क्या कर रही हो, जाकर तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करती। अब यान कहती है कल रियान रूल की एनुअल मीटिंग है तो इसलिए मुझे उसकी तैयारी करनी है, लेकिन अब मैंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है और अब जाकर मैं जिंगयाओ और मेरे लिए कुछ बनाऊंगी। और तभी फूजिन चेन चिल्लाते हुए कहता है यान रुको। और फिर फूजिन चेन घबराते हुए मन में कहने लगता है वो शेडो किसकी है। नहीं, इस वक्त में यान को ये बात नहीं बता सकता, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगी। फिर यान हैरानी से कहती क्या हुआ। तब फूजिन चेन कहता है वो मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर अकेले खाना बनाओ क्योंकि खाना बहुत ही ज्यादा बेकार बनेगा। उसकी ये बात सुन यान चिल्लाती हुई कहती है तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तब फूजिन चेन कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा और बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगी। चलो मैं होटल से तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े और बाकी चीजें ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। अब यान कहती है नहीं, मुझे केकड़ा खाना है। इसी दौरान फूजिन चेन जिंगयाओ को मैसेज करता है कि घर के आसपास कोई है। फिर फूजिन चेन मन में कहने लगता है अगर यान के पास जिंगयाओ रहेगा तो वो व्यक्ति यान को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है ठीक है तो फिर मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ और ध्यान से तुम इधर उधर मत घूमना, ठीक है। अब यान उससे कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है वो अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया। और वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम में जिंगयाओ फूजिन चेन का वो मैसेज पढ़ चौंकते हुए कहता है क्या कोई यान को चोट पहुंचाना चाहता है। फिर तुरंत जिंगयाओ तेजी से रूम के बाहर आता है और वहीं यान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फूजिन चेन से कह रही होती है चलो फूजिन चेन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तुम भी जाकर अब सो जाओ। और वहीं यान के पीछे किसी की शेडो होती है और उस शेडो को देख जिंगयाओ चिल्लाते हुए कहता है यान ध्यान से। और जिंगयाओ की आवाज सुनते ही वो जो कोई भी होता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और यान हैरानी से कहती है क्या हुआ। तब जिंगयाओ कहता है वो मैं भूख से मरा जा रहा हूँ और तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। तब यान कहती है वो फूजिन चेन ने होटल से ऑर्डर दिया है, कुछ ही देर में खाना आ जाएगा। फिर तभी अचानक डोरबेल बजती है और फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है लगता है कि खाना आ गया। और फूजिन चेन रुको मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ पहले। और वहीं जिंगयाओ पीछे देखती हुई कहता है मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं वो व्यक्ति पीछे से अटैक ना करे। और फिर यान उससे कहती है जिंगयाओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और आखिरकार तुम दोनों आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। और फिर वो गेट ओपन करती है और सामने मिंगजाओ और बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और गार्ड्स चिल्लाते हुए कहते हैं गुड इवनिंग मैम। और यान उन सभी को देख चौंक जाती है। और फिर मिंगजाओ यान का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे करता है और वहीं यान हैरानी से कहती है ये सब चल क्या रहा है। तब मिंगजाओ कहता है फूजिन चेन का मुझे कॉल आया था और उसने कहा कि आपके घर में गैस लीक हो रही है तो इसीलिए मुझे घर की जांच करनी होगी। और फिर सभी गार्ड्स घर के अंदर जाने लगते हैं और मिंगजाओ यान से कहता है चलो यान मेरे घर पर चलकर खाना खाते हैं। और तभी पीछे से एक जोरदार साउंड आता है और यान पीछे घूमती हुई कहती है ये शोर कैसा था। तभी मिंगजाओ चिल्लाती हुई कहता है देखो उस तरफ कोई नेकेड है और तुम अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लो, नहीं तो मैं फूजिन चेन को बता दूंगा कि तुम्हें नेकेड व्यक्ति देखना पसंद है। और फिर तुरंत यान अपनी आंखें बंद कर गुस्से से उससे कहती है मिंगजाओ तुम सच में कितने ज्यादा नीच हो। फिर वो कहता है चलो अब जल्दी घर चलते हैं। और वहीं जिंगयाओ उस व्यक्ति को देख हैरानी से मन में कह रहा होता है क्या यान की जिंदगी इतनी ज्यादा खतरनाक है और अब शायद मुझे उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट उधर में फू मेंशन दिखाया जाता है जहाँ विंगर कॉल पर कह रहा होता है बॉस मिस यान इस वक्त अभी मिंगजाओ के घर पर है। वो घुसपैठिया पकड़ा गया है लेकिन वो अभी भी सिर्फ यही कह रहा है कि वो सिर्फ यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। फूजिन चेन कहता है जब मैं वहाँ पर नहीं था तभी वो वहाँ पर क्यों आया, क्या ही संयोग है। तुम उसे उठा लो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे मिंगजाओ का घर दिखाया जाता है जहाँ लगातार रिंग हो रही होती है और यान उठती है और आधी नींद में कहती है क्या दरवाजे पर कोई आया है। और फिर वो जाकर गेट ओपन करती हुए कहती है इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। फिर वो हैरानी से कहती है फूजिन चेन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। फिर फूजिन चेन उसे गले लगाती हुए कहता है मिंगजाओ ने मुझसे कहा कि घर में गैस लीक हो गई थी और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। फिर यान गुस्से से उससे कहती है तुम मुझसे झूठ
मत बोलो, भले ही घर में विस्फोट ही क्यों न हो जाए, उसे इस बारे में पता नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही थी। शेन मिंगजाओ कल बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था, आखिरकार चल क्या रहा था, मुझे कुछ बताओ। फूजिन चेन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। दरअसल बात ये है कि चू यिंगिंग ने किसी को हमारे घर में भेजा था और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई ताकि कहीं तुम डर न जाओ। ये सुन यान कहती है क्या उसने किसी को घर पर भेजा था? और फूजिन चेन यान के हाथ को किस करते हुए कहता है यान मुझे माफ कर दो, मैं घर पर नहीं था इसलिए ये सब हो गया तुम्हारे साथ, और यान अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो। तभी यान कहती है फूजिन चेन ऐसा कुछ मत सोचो, ये सब उन बुरे लोगों की गलती है, और वैसे भी फूजिन चेन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है, और देखो इस बार तुमने कितनी अच्छी तरह से मेरी रक्षा करी। फिर फूजिन चेन कहता है यान तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। फिर यान कहती है फूजिन चेन मुझे तुम पर भरोसा है, और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। और फिर तभी यान रुकती हुई कहती है 1 मिनट रुको, चू यिंगिंग की इतनी हिम्मत कि वो हमारे घर पर किसी व्यक्ति को भेजे। तब फूजिन चेन कहता है शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सी परिवार उसके साथ है। और फिर यान कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सी कियान उसे डेट कर रहा है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को हमारे घर में भेजने की बात उसे पता है? और फिर फूजिन चेन गुस्से में कहता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि चू यिंगिंग ने अकेले ये सब किया होगा, लेकिन अब समय आ चुका है उसे सबक सिखाने का। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे चू यिंगिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ वो चिल्ला रही होती है और कहती है तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है मिस चू यिंगिंग ये मैं हूँ, और जो आपने मुझे काम सौंपा था मैं वो नहीं कर पाया, और उस व्यक्ति ने मेरे साथ देखिए क्या किया। फिर यिंगिंग उसे लात मारती हुई कहती है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और वहीं कार में बैठे बैठे विंगर उन लोगों को देख रहा होता है और कॉल पर फूजिन चेन से कहता है बॉस ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति चू यिंगिंग को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, लेकिन चू यिंगिंग उसे देखने के बाद उसका ये रिएक्शन। और फिर फूजिन चेन कहता है ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, तुम अब वापस आ जाओ, हमारी एनुअल मीटिंग खत्म हो जाने के बाद हम इस मामले से निपटेंगे। विंगर कहता है यस बॉस, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सिंह कियान घर से बाहर आता है और चू यिंगिंग उसे गले लगा लेती है। फिर सिंह कियान उससे कहता है डरो मत यिंगिंग, वो व्यक्ति एक पागल व्यक्ति की तरह लगता है, मैं उसे तुरंत यहाँ से भगा देता हूँ। और फिर वो इस्माइल कर मन में कहने लगता है क्या जानबूझकर फूजिन चेन ने यिंगिंग को टेस्ट किया, और ऐसा लगता है कि फूजिन चेन को यिंगिंग पर शक हो चुका है, और अब मुझे उसका भरोसा हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट तमेरुआन रियल की एनुअल मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर यान कह रही होती है देखो स्टेज की बाई ओर देखो, और तभी वहाँ जिंगयाओ आती हुई कहता है यान, और यान उसे देख हैरानी से कहती है जिंगयाओ तुम्हें क्या हो गया है? तब जिंगयाओ कहता है वो मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि क्या तुमको मेरी मदद की जरूरत है, और हाल ही के दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कड़ी मेहनत कर रही हो। और फिर यान उसके सर को छूती हुई कहती है ओ कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी है ना? फिर जिंगयाओ ब्लश करती हुई कहता है तुम ये किस बारे में बात कर रही हो, तुम तुरंत मुझे कुछ काम दो। और फिर वो मन में कहता है तुम मेरे सर को मत छुओ, और यान जिंगयाओ से कह रही होती है ठीक है तुम अभी नौसिखिया हो इसलिए तुम जिंगयाओ के साथ रहो और उसकी मदद करो। और फिर हम वही एयरपोर्ट वाली लड़की को देखते हैं जो कि यान को देखती हुए मन में कह रही होती है मैंने उस दिन एयरपोर्ट पर उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन अब जब मैंने उसका चेहरा देखा मुझे भी वो पसंद आई। और फिर वो अपने बाजू में खड़ी लड़की से कहती है क्या तुमने उसे देखा, वही हमारा टारगेट है, और आज रात एनुअल मीटिंग है तो निश्चित रूप से फूजिन चेन उसे देखने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात अच्छी तरह से याद होगी कि हमारा प्लान क्या था, और अगर तुम इस बार कामयाब रही तो तुम बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ जाओगी और तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तब वो लड़की कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ये काम पहली बार नहीं कर रही। और फिर वो मन में कहने लगती है शायद इस बार मास्टर फूजिन चेन को मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और अब यान तुम देखती जाओ, मैं आज शाम को तुमको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर सीन
सिर्फ तरह में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति फुजिनचेन से कह रहा होता है, मास्टर फुजिनचेन, हमारी एनुअल मीटिंग में आने के लिए आपका शुक्रिया, इस तरफ आइए। और वहीं वो लड़की चोरी छुपे उन्हें देखती हुए कह रही होती है, अब फुजिनचेन यहाँ पर आ चुका है तो मैं अपना आप खेल शुरू कर सकती हूँ। और फिर हम यान को देखते हैं, तभी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है और जियो जियो कहती है, वहाँ पर कोई चिल्ला रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। तभी यान उसे रोकती हुई कहती है, तुम यहीं रुको और ये सीन्स को देखो, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या चल रहा है। और मैं जैसे ही बाहर जाऊँ तो तुम तुरंत दरवाजा बंद कर लेना और किसी को भी एनुअल मीटिंग में दखल मत देने देना, ठीक है? तब जियो जियो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर यान बाहर जाती है, तभी वो लड़की उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है, मास्टर फुजिनचेन को मुझे वापस लौटा दो। उसकी ये बातें सुन यान हैरानी से कहती है, तुम कौन हो और तुम ये क्या कह रही हो, और चलो लॉन्च में चलकर बात करते हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है, मैं एनुअल मीटिंग के गेट पर उसे परेशानी खड़ी नहीं करने दे सकती। और फिर वो लड़की मन में कहती है, वो नहीं चाहती कि लोग हमें देखें, लेकिन मैं तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ पर आए हर एक व्यक्ति को इस बार में पता चल जाए कि मास्टर फुजिनचेन और मेरे बीच में कुछ लेना देना है। और फिर वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, मास्टर फुजिनचेन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्लीज तुम हमारे रिश्ते को नष्ट मत करो इस तरह। और तभी वहाँ पर दो लड़के आते हुए कहते हैं, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? फिर उनमें से एक लड़का कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो लड़की मालकिन को पीट रही है। और वहीं यान मन में कहने लगती है, ऐसा लगता है कि ये लड़की जानबूझकर यहाँ पर हंगामा करने आई है। भले ही ये एनुअल मीटिंग खराब हो जाए, लेकिन मैं फुजिनचेन की इमेज को उसे बर्बाद नहीं करने दे सकती। और यान उस लड़की का हाथ पकड़ गुस्से से कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मास्टर फुजिनचेन की इमेज को बर्बाद करने की? लगता है कि तुम मौत चाहती हो और तुम यहाँ से ईमानदारी से चली जाओ, नहीं तो मैं गार्ड्स बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। और यान को ये सब कहता देख वो लड़की कांपते हुए मन में कहने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और वो सही कह रही है। फुजिनचेन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जा सके। लेकिन और फिर वो पीछे देख मन में कहने लगती है, यहाँ पर फुजिनचेन पहले ही आ चुका है और ये बहुत ही अच्छा मौका है पॉपुलर होने का। और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है, हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये कहती है वो नीचे गिर जाती है। और फिर आगे वो उससे कहती है, यान तुम मुझे इस तरह कैसे मार सकती हो? हालांकि मैं मास्टर फुजिनचेन के कांटेक्ट में रही हूँ और तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? और फिर वो लड़की फुजिनचेन को खुद की ओर आता देख स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है, आखिरकार मास्टर फुजिनचेन ने हमारी बात सुन ही ली और वो अब मेरे पास आएंगे और सोचेंगे कि यान को उस पर भरोसा नहीं है और मुझे चोट लगी देखकर उन्हें मुझ पर दया आ जाएंगी और ये मेरा मौका रहेगा जिससे मैं मास्टर फुजिनचेन की वाइफ बन सकती हूँ। लेकिन वही फुजिनचेन डायरेक्ट यान के पास जाता है और उससे कहता है, यान तुमने उसे क्यों मारा? और यान हैरानी से कहती है, फुजिनचेन। फिर वो आगे कहता है, यान ऐसा मत किया करो, नहीं तो इससे तुम्हारे हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा। और उसकी ये बातें सुन वो लड़की चौंकती हुई मन में कहती है, उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। और फिर वो उससे कहती है, मास्टर फुजिनचेन ये मैं हूँ। तब फुजिनचेन उसकी ओर देखती हुई कहता है, तुम कौन हो? तब वो लड़की कहती है, हम आज ही मिले थे, क्या भूल गए? फिर फुजिनचेन कहता है, अच्छा हाँ मुझे याद आया, वो तुम ही हो ना जो कि मुझ पर गिरने की कोशिश कर रही थी। वहीं पीछे खड़े लोग उनकी ये सब बातें सुन कहने लगते हैं, अच्छा तो वो लड़की मास्टर फुजिनचेन पर गिरने की कोशिश कर रही थी। अब वो आकर मास्टर फुजिनचेन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं यान भी हंसती हुई कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि? फिर यान उस लड़की को फोन दिखाती हुई कहती है, इस रियो अगली बार से बेड पर सोते हुए तुम दोनों की फोटो लेकर आना। तुम खुद का नाम लेता देख वो लड़की चौंकती हुई कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम क्या है? इंटरनेट पर मौजूद तुम्हारी ये कुछ फोटोज है, अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं जाओगी तो मैं इन फोटोज को रिपोर्टर्स को दे दूंगी और फिर वो लोग तुम्हें इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। और फिर वो लड़की तेजी से वहाँ से भागकर जाती हुई कहती है, इस बार तो तुम जीत गई। दूर खड़ी वहीं वो दूसरी लड़की स्माइल करती हुई मन में कहने लगती है, फुजिनचेन सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि अपने प्यार की रक्षा करता है। वहीं यान भी दिल
दिलचस्प है, उसने अपने हस्बैंड के बारे में दूसरों के मुंह से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने तुरंत ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और तभी उस लड़की को रियो का कॉल आता है और वो उससे कहती है, मिस मीना, अगर वो सच में रिपोर्टर्स को मेरी वो फोटो भेज देंगी तो क्या होगा? तब मीना कहती है, तुम्हें क्या करना चाहिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी तुम्हारे पास तो दूसरी कंपनियों के भी कांटेक्ट है ना। फिर रियो कहती है, तुमने मुझे फंसा दिया है। तब मीना कहती है, मैं तुमको सबक सिखा रही हूँ कि दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और वहाँ से जाते हुए मन में कहती है, हमारे पास एक दूसरे से मिलने के बहुत सारे अवसर आएंगे मिस यान। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई। फिर फूजिन चेन कहता है, यान कुछ दिनों में हॉलिडे आने वाला है और तुम्हें याद है ना कि तुमने अभी तक मुझे क्रिसमस गिफ्ट नहीं दिया है। अब यान खुश होती हुई कहती है, हाँ मैं नहीं भूली हूँ और ये देखो ये क्या है। फिर फूजिन चेन उन टिकट को देख कहता है, ये तो फिनलैंड की टिकट है। वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें वहाँ रियल सेंटा क्लॉज दिखाने ले जाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और यान आगे बढ़ चलाती हुई कहती है, फूजिन चेन इस तरफ आओ। फूजिन चेन कहता है, ध्यान से यान। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और यान कहती है, वाव अंदर का एरिया कितना ज्यादा गर्म है। फिर फूजिन चेन हैरानी से कहता है, यान यहाँ पर क्रिसमस ट्री क्यों है? अब यान कहती है, मैंने ही उन लोगों को यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगाने के लिए कहा था, आखिरकार क्रिसमस ट्री के नीचे ही तो तुम्हारा गिफ्ट रखा है। फिर फूजिन चेन कहता है, सच में यान तुम कितनी ज्यादा थॉटफुल हो। फिर यान कहती है, जाओ फूजिन चेन जाकर उस पेड़ के नीचे देखो, वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तब फूजिन चेन कहता है, क्या एक से ज्यादा गिफ्ट्स है? तब यान वहीं बैठती हुई कहती है, हाँ उन गिफ्ट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से चुने हैं। वहीं फूजिन चेन वो गिफ्ट्स देख अजीब सा मुंह बनाता है और फिर यान की ओर देखती हुई कहता है, ये क्या है? वो एक अवार्ड होता है दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड होने का। तब यान कहती है, मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है और क्या तुम्हें ये पसंद आया हनी? फिर फूजिन चेन उसके पास आती हुई कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वहीं चिल्लाती हुई कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, रुक जाओ। दरअसल फूजिन चेन गिफ्ट फन है और मैं इन शब्दों का अर्थ समझती हूँ। और फूजिन चेन, जब से हम एक दूसरे को मिले हैं तब से तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमने इस साल बहुत कुछ झेला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल और उसके अगले साल भी हम एक साथ ही रहेंगे। उसकी ये सब बातें सुन फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है, यान। फिर वो उसके क्लोज जाते हुए कहता है, हाँ यान मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर वो उसे किस करने लगता है और उसके टॉप को नीचे करते हुए कहता है, यान इतनी लंबी फ्लाइट के बाद तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी होंगी, तो चलो चलकर पहले कुछ खा लेते हैं। तब यान ब्लश करती हुई कहती है, नहीं फूजिन चेन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और यान फूजिन चेन से कह रही होती है, फूजिन चेन क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? और उसे ऐसा कहता देख फूजिन चेन चौंक जाता है और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहता है, यान ये मेरा फेवरेट गिफ्ट है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो यान को किस करने लगता है। और फिर हमें बताया जाता है, हालांकि यहाँ पर आग जल रही है लेकिन फिर भी यहाँ की हवा ठंडी है। और फिर फूजिन चेन हैरानी से कहता है, क्या हुआ यान, क्या फर्श ठंडा है? और फिर यान उसे गले लगाती हुई कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही मुझे हॉट फील होने लगेगा। फिर फूजिन चेन कहता है, यान क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? फिर वो उसे ओपन करता है और यान कहती है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? और आज रात में तुम्हें दूंगी फूजिन चेन। ये सुनते ही फूजिन चेन शुरू हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर यान कह रही होती है, ये किस तरह का उजाला है? तब फूजिन चेन कहता है, वो बर्फ पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है। ये सुनते ही यान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उठती हुई कहती है, तो फिर चलो फूजिन चेन चलकर स्नोबॉल से खेलते हैं। तभी फूजिन चेन उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन इससे पहले पिछली रात की तरह मैं तुम्हें फिर से जीने में मदद करूँ तो इस बारे में क्या ख्याल है? फिर यान चिढ़ती हुई कहती है, फूजिन चेन क्या तुम थके नहीं हो? और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं और यान भागती हुई कहती है, यहाँ की बर्फ कितनी ज्यादा भारी है, ये स्केटिंग करने के लिए परफेक्ट है। फिर फूजिन चेन कहता है, चलो यान एक स्नोमैन बनाते हैं और उसके
इसीलिए हमें एक स्नोबॉल चाहिए। यान कहती है ठीक है, मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर फूजिनचेन कड़ी मेहनत से वो स्नोमैन बनाने लगता है और वहीं यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन स्नोमैन बनाने में बिजी है तो मैं वो कर सकती हूँ, मैं उसे पीछे से मारूंगी। और फिर वो जाकर उसके कंधे पर हाथ थपथपाती है और उससे कहती है फूजिनचेन क्या स्नोमैन बनाने के लिए इतनी बर्फ काफी है। और फिर फूजिनचेन पीछे मुड़ता है, तभी यान उसके सर पर बर्फ दे मारती है और फिर वो वहाँ से भागकर जाने लगती है। और फिर फूजिनचेन उसे बर्फ मारती हुई कहता है यान ध्यान से और तुम भागो मत। और फिर वो एक दूसरे को स्नोबॉल मारने लगते हैं। और फिर यान कुछ देर बाद कहती है बस अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है और फूजिनचेन आगे बढ़ती हुई कहता है यान ध्यान से। और फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर फूजिनचेन उससे कहता है यान देखो ठंड से तुम्हारे होठ लाल हो चुके हैं। फिर यान कहती है फूजिनचेन तुम मेरी मदद करो और चलो स्नोमैन बनाकर खत्म करते हैं। और तभी फूजिनचेन उसे किस करते हुए कहता है यान तुम्हारी तुलना में स्नोमैन बनाने का कोई मजा नहीं। और फिर तभी यान उसे दूर धकेलती हुई कहती है 1 मिनट रुको फूजिनचेन, मुझे रियलाइज हो गया कि तुमने ये क्यों किया। तब वो कहता है हाँ यान मुझे लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें और किस करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो उसे दोबारा किस करने लगता है और फूजिनचेन हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है चलो भी यान और अब हमें स्नोमैन बनाना है। फिर यान कहती है फूजिनचेन आज रात विलेज में एक एक्टिविटी है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरे लिए एक ड्रेस खरीदने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है हाँ ठीक है यान, तुम वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की होंगी। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ विलेज में बैंकेट हॉल में वो सभी लोग आए हुए होते हैं। और तभी वहाँ पर फूजिनचेन और यान एंटर होते हैं और तभी फूजिनचेन का फोन रिंग होने लगता है। और फिर वो फोन देखते हुए यान से कहता है यान शेन किंगी का कॉल आ रहा है, शायद उसे बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी होगी, तुम यान अंदर जाओ, मैं 2 मिनट में बात कर आता हूँ। फिर यान कहती है हाँ ठीक है फूजिनचेन, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यान वहाँ पर सभी लोगों को देख मन में कहने लगती है यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और वहीं पर यिंग भी आई होती है और यान को देख उससे कहती है मिस यान अफसोस की बात है कि आप यहाँ पर अकेली हो। और उसकी आवाज सुन पीछे घूमती हुई कहती है मिस्टर सिंकियान और मिस चू यिंग लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या दुनिया इतनी छोटी है या शायद वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सिंकियान कहता है मैं यिंग के बर्थडे पर उसके साथ नहीं था तो इसीलिए उसे खुश करने के लिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। उसे ऐसा कहता देख यिंग उससे कहती है सिंकियान आई लव यू। उनकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है अरे नहीं, मैं उनकी ये मीठी मीठी बातें नहीं सुन सकती। फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है मुझे माफ करिएगा, मुझे अब ड्रेसिंग रूम में जाना है। फिर यान ड्रेसिंग रूम में जाती है और कहती है यहाँ पर चलो शांति है। तभी यिंग उसके पास आती हुई कहती है मिस यान क्या आप हमसे बचने की कोशिश कर रही है और मैंने सुना है कि आपको एक एडवर्टाइजर की जरूरत है, मैं अपने लवर से इस बारे में बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर सिंकियान आपकी जरूर मदद करेंगे। और फिर यान मन में कहने लगती है वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ दिखती है। और फिर वो उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया इस बारे में सोचने के लिए। ये सुन वही यिंग मनी मन हंसने लगती है और फिर वो उसके क्लोज जाती हुई कहती है सच कहूँ तो यान तुम्हें जरूर मुझसे जलन हो रही है ना। ये सुन यान कहती है क्या जलन। और फिर वो मन में कहती है वो मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है। फिर यिंग कहती है तुम्हें हमारे प्यार से जलन हो रही है, मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ। इसकी ये बातें सुन यान हैरानी से कहती है क्या। और फिर यिंग आगे कहती है यान तुम अपनी फीलिंग्स को मत छुपाओ, मुझे पहले तुमसे और फूजिनचेन से जलन हुआ करती थी और मैं ये फीलिंग्स अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम लोगों से कोई जलन नहीं होती। अभी उसकी नजर यान के नेकलेस पे पड़ती है और उससे कहती है ऐसा लगता है कि फूजिनचेन ने तुम्हारी ड्रेसिंग पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया। और यिंग यान से कह रही होती है और फूजिनचेन ने तो तुम्हारे गरीब यान ग्रुप को मदद करने के बारे में भी नहीं सोचा। अगर यान फूजिनचेन सच में तुमसे प्यार करता तो तुम पर पैसे खर्च करने को भी वो तैयार हो जाता। यान इस रिंग को देखो, सिंकियान ने मेरे लिए ये रिंग खरीदी है, ये सुंदर है
ना। तब यान उससे कहती है हाँ ये सुंदर है, और फिर वो मन में कहने लगती है ओ गॉड ये लड़की कितनी ज्यादा बचकानी है। और यान को उस रिंग की तारीफ करता देख यिंग 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और उससे कहती है यान बस तुम अपनी जलन को स्वीकार नहीं कर पा रही हो, और सिंकियान जल्दी ही मुझे प्रपोज करेगा और फिर मैं उससे शादी कर कर उसकी वाइफ बन जाऊंगी। फिर तब यान तुम मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे पास आऊंगी। और उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है ओ गॉड मैं उसकी और ये सब बातें नहीं सुन सकती, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और तभी वहाँ मिस मीना आती हुई कहती है ओ गॉड क्या वो फॉरएवर लव है? नेकलेस को तो अभी अभी नीलामी में बेचा गया था और इस नेकलेस की कीमत तो $3 मिलियन है और आपने इसे सीधे ही पहन लिया। और फिर यान कहती है क्या इस नेकलेस की कीमत $3 मिलियन है? और इस नेकलेस को मेरे बॉयफ्रेंड की मॉम ने मेरे लिए खरीदा था और मैं ये नहीं जानती थी कि ये नेकलेस इतना ज्यादा महंगा है। और वहीं यिंग चौंकती हुई कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं मिस मीना यान से कह रही होती है आप इस नेकलेस की डिटेल्स को देखिए और ये नेकलेस कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और इसीलिए ये नेकलेस इतना महंगा होने का पूरा हकदार है। फिर तभी यिंग चिल्लाती हुई उससे कहती है बस अपनी बकवास करना बंद करो, ये नेकलेस मेरी इस रिंग से ज्यादा महंगा कैसे हो सकता है। फिर मिस मीना उससे कहती है मिस इस नेकलेस के अंदर जो डायमंड लगा हुआ है उसकी तुलना में आपकी ये रिंग का कोई महत्व नहीं। इसके अलावा इस नेकलेस को एक फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया है। और उसकी ये सब बातें सुन यिंग गुस्से से मन में कहने लगती है क्या उस नेकलेस की कीमत $3 मिलियन है और क्या वो नेकलेस सस्ता नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। और फिर यिंग आगे बढ़ती हुई कहती है अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये अफसोस की बात है कि यान तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा। और फिर वो मन में कहने लगती है कोई बात नहीं मुझे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम मैं उसकी तरह यहाँ अकेली तो नहीं हूँ। तभी यान कॉल पर कहती है हाँ ठीक है फूजिन चैन मैं यहाँ ड्रेसिंग रूम में हूँ, मैं जल्दी ही वहाँ पर आती हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन यिंग गुस्से से मन में कहने लगती है क्या फूजिन चैन भी यहाँ पर है? यान ने ये सब कर कर जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया। वहीं यान कॉल पर कह रही होती है ठीक है फूजिन चैन बस तुम मेरा वहाँ पर इंतजार करना। फिर यिंग गुस्से से उससे कहती है यान तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? यान कहती है मिस जो यिंग दूसरों पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। यिंग कहती है तुम, और फिर वो वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। और वहीं वो दोनों हंसते हुए कहने लगते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा बचकानी है। और यान मीना से कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, और मेरा नाम यान है, तुम्हारा क्या नाम है? वो कहती है मेरा नाम मीना है और आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे मिस यान। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में फूजिन चैन का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ तो अब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और फिर फूजिन चैन उससे कहता है यान क्या आज रात की पार्टी में मेरे बिना वहाँ तुम्हारा जाना ठीक रहेगा? यान कहती है हाँ, और मैं अपने साथ जिंगयाओ को भी वहाँ ले जाऊंगी ताकि उसे कुछ एक्सपीरियंस मिले। फूजिन चैन कहता है यान क्या सच में तुम जिंगयाओ को यान ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हो? अब यान कहती है दरअसल वैसा नहीं है लेकिन मेरे छोटे भाई के रूप में उसे बड़ा होने की जरूरत है। फूजिन चैन कहता है क्या मैं वहाँ नहीं रहूंगा तो ठीक रहेगा क्या? अब यान उसे किस करती हुई कहती है फूजिन चैन तुम चिंता मत करो, और अब नीचे ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है, बाय। फिर सीन शिफ्ट उत्तर में डिनर हॉल दिखाया जाता है जहाँ जिंगयाओ कह रहा होता है तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे इस तरह की पार्टी में शामिल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यान कहती है जिंगयाओ अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इस तरह की पार्टी को अटेंड करना ही होगा। आज रात यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजर के लोग भी आएंगे और हमें कुछ पार्टनर्स की जरूरत है। फिर जिंगयाओ कहता है क्या तुम हमारी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहती हो? यान कहती है हमारा टूरिस्ट रूट पूरी तरह से सेटल हो चुका है और अब हमारा अगला कदम ये है कि हम इसकी एडवर्टाइजमेंट कर कर इसे और भी ज्यादा फेमस कर दे। जिंगयाओ उस साइड देखो हमारी सिटी के टॉप 3 एडवर्टाइजमेंट कंपनियों में से एक के अध्यक्ष, चलो हम चलकर उन्हें हेलो कहते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और इसी दौरान जिंगयाओ कहता है यान क्या वो तुम्हें नहीं जानते? और फिर वो दोनों उनके पास पहुंचते हैं और यान उनसे कहती है हेलो मिस्टर झाओ, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम यान है और मैं यान ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड। अब झाओ कहता है क्या प्रेसिडेंट और तुम, और इसीलिए इसमें
कोई शक की बात नहीं है कि मैंने कभी यान ग्रुप का नाम नहीं सुना। की बातें सुन जिंगयाओ गुस्से से कहता है क्या कहा उसने। भी यान जिंगयाओ को रोकती है और उनसे कहती है मैं किसी कंपनी की प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकती, और एक अच्छा प्रेसिडेंट अपनी एज पर नहीं बल्कि अपनी एबिलिटीज पर निर्भर करता है। फिर जाओ थोड़े घमंड में कहता है एक जिद्दी लड़की, मैंने तुम्हारी तरह कई लड़कियों को देखा है जिनमें कोई भी एबिलिटीज नहीं होती है, वो बस दूसरे व्यक्तियों के साथ सोकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती है। यान कहते हैं मिस्टर जाओ आप ये जो शब्द कह रहे हैं इसको साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब जाओ कहता है मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, ये तो साफ है कि तुम इसी तरह की हो और तुम कभी भी एक अच्छी प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। फिर यान वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है मिस्टर जाओ अब हम एक मॉडर्न सोसाइटी में हैं। वहीं पीछे जाओ हंसती हुई कहता है तुम वापस आ जाओ, क्या तुम्हें दोषी महसूस हो रहा है। वहीं यान मन में कहने लगती है हम दोनों के विचार बिल्कुल ही अलग है और यान ग्रुप के लिए वो अच्छा पार्टनर नहीं है। और यान जा रही होती है तभी कोई उसे आवाज देती हुई कहता है मिस यान। और यान हैरानी से कहती है मिस्टर ली आप। वो कहता है मैं यहाँ पर अपने काम की रिपोर्ट सबमिट करवाने आया हूँ। और मिस यान अपने युवान के लिए जो जनरल मीटिंग आयोजित करवाई थी उसकी सभी स्टाफ बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे और प्रेसिडेंट वांग अगली बार आपकी कंपनी के साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे। यान उससे कहती है ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा और मैं युवान के लिए अपना सबसे बेस्ट दूंगी। और वहीं वो व्यक्ति उन दोनों की बातें सुन लेता है और चौंकते हुए मन में कहने लगता है क्या युवान की एनुअल मीटिंग उसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी, क्या सच में वो इतनी ज्यादा कैपेबल है। फिर मिस्टर ली कहते हैं वैसे मिस यान आप अभी किस बारे में बात कर रही थी। यान कहती है वो मैं मिस्टर जाओ से कुछ बातें कर रही थी। तभी जाओ घबराती हुई उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है वो क्या है ना कि हम लोग बात कर रहे थे कि युवा लड़की के रूप में मिस यान कितनी ज्यादा कैपेबल है। मैंने ठीक कहा ना मिस यान। फिर जाओ मन में कहने लगता है वो हमारे कॉम्पिटिटर है तो मुझे यहाँ कुछ कहना चाहिए। तब यान कहती है हाँ हाँ जरूर। फिर मिस्टर ली कहते हैं हाँ ठीक है और हाँ मिस यान अगर आपको यहाँ किसी ने धमकाया तो मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। तब यान कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ली, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान हमें टेरेस पे दिखाई जाती है जहाँ पर वो अंगड़ाई लेती हुई कह रही होती है पूरी रात भर मिलनसार बने रहना सच में बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है। तभी वहाँ कोई खांसता है और आवाज सुन यान घबरा जाती है और कहती है कौन है वहाँ। और कोई नहीं मिस मीना होती है और वो कहती है क्या ही संयोग है मिस यान। और फिर यान उससे कहती है मिस मीना आप यहाँ पर क्या कर रही हो और उस दिन मैंने आपको ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाई। फिर मीना कहती है मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है साउथ ईस्ट एशिया में और हमारा इस साल का प्लान है यहाँ पर बिजनेस डेवलप करने का। तब यान कहती ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है और वैसे मुझे मेरी कंपनी में एक स्पोकमैन की जरूरत है, लेकिन किसी ने मुझे किसी की सिफारिश की है, लेकिन बस मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। फिर मीना कहती है मिस यान आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो आप खुद ही स्टार क्यों नहीं बनती। उसकी बातें सुन यान ब्लश करने लगती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मुझे कंपनी भी तो चलानी है। और फिर वो मन में कहती है देखो एक खूबसूरत लड़की ने मेरी तारीफ की। फिर मिस मीना आगे कहती है और वो लड़ने वाला लड़का क्या तुम्हारा भाई है, और वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और फिर वो मन में कहने लगती है सच में मिस यान बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और फिर सीन शिफ्ट में कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन यान से कह रहा होता है जिंगयाओ भी हमारे साथ चलेगा। अब यान कहती है हाँ बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और उसने आज दिन भर गाड़ी नहीं चलाई और इसके अलावा मुझे उससे कुछ बातें करनी है। उसकी बातें सुन जिंगयाओ चौंकती हुई कहते हैं क्या मेरे साथ। इन्हें उस लड़की के साथ मेलजोल बढ़ाने की बहुत ही कोशिश की है। और यान फूजिन चेन से कह रही होती है फूजिन चेन क्या तुम्हें मीना याद है जिसने मुझे एक बार मुसीबत से बचाया था। पार्टी में उससे मिली और उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी को एस्टेब्लिश किया है और उसने मुझे और जिंगयाओ को रियलिटी शो में इनवाइट किया है। फिर फूजिन चेन हैरानी से कहते है तो क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो। यान कहती है हाँ मुझे लगता है कि इससे हमें और पोलाइट होने में मदद मिलेगी। फूजिन चेन कहते है लेकिन यान क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सस्पिशियस है। अब यान कहती है हाँ शायद, और जिस लड़की ने तुमको ब्लैकमेल किया वो उसके लिए काम करती थी तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक मौका या फिर मेरे
तुम्हारे लिए बिछाया हुआ जाल हो सकता है। फिर फूजिनचेन कहता है यान तुम शामिल हो सकती हो, भले ही ये एक जाल हो, लेकिन हमारे पास उसे हराने का एक अच्छा मौका है। फिर यान ब्लश करती हुई कहती है हाँ सही कहा फूजिनचेन, ये संकट एक अवसर भी हो सकता है, तो मैं उसे कल कांटेक्ट करूंगी। फिर जिंगयाओ कहता है यान क्या तुम मेरी सलाह सुनना चाहूंगी? फिर यान कहती है इससे हमारी कंपनी को ग्रो करने में मदद मिलेगी, तुम यही कहना चाहते हो ना जिंगयाओ? और वैसे जिंगयाओ क्या तुम्हारा बचपन से ही एक एक्टर बनने का सपना नहीं था? तो बचपन में एक बार तो तुम चादर ओढ़कर परियों की तरह सज धज कर तैयार हो गए थे। उसकी बात सुनती ही जिंगयाओ चौंकती हुई कहता है रुक जाओ यान, तुम इसका जिक्र मत करो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में फूजिनचेन का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान अंगड़ाई ले रही होती है और फिर फूजिनचेन उससे कहता है इस तरह की पार्टी में अकेले शामिल होना और बहुत ही ज्यादा थक जाना ये तो आम बात है। फिर यान कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीक में इस तरह की चीजों से दूर रहूं। और फिर फूजिनचेन उसके पैरों को छूती हुई कहता है यान क्या तुम आज किसी एडवर्टाइजर से मिलने वाली हो? और बहुत ही लंबे से हील पहनने की वजह से तुम्हारे पैर बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे है ना? और फिर वो मन में कहता है लाओ मैं तुम्हारे पैरों की मसाज कर देता हूँ। और फिर यान गुस्से से कहती है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे कोई व्यक्ति होगा जो कि लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव करता होगा। अगर उस समय मिस्टर ली वहाँ पर नहीं आए हुए होते तो मैं उसे अच्छी तरह से डांटती। फिर फूजिनचेन कहता है लकीली ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उससे कहा कि तुम पर ध्यान दे। की बात सुन यान हैरानी से कहती है क्या तुमने उससे कहा था? क्या तुम ये बात जानते थे कि कोई मुझे धमकाएगा? तब फूजिनचेन कहता है नहीं मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता थी और इसीलिए यान मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाए ताकि मैं तुम्हारी और अच्छी तरह से रक्षा कर पाऊँ। फिर यान कहती है फूजिनचेन सच में तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। और फिर फूजिनचेन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती हुई कहता है यान तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और फिर वो उसे किस करने लगता है और वहीं यान हाँफते हुए मन में कहने लगती है शायद जो उसने कहा वो सही है, लेकिन इससे लोग हम दोनों के बारे में गॉसिप्स करने लगेंगे। और फिर वो उसके चेहरे को छूती हुई कहती है फूजिनचेन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, लेकिन मैं खुद को साबित कर ही रहूंगी। और मैं ये सबको साबित करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी कोशिशों से वो सब कुछ पाया है जो कि मुझे चाहिए था, और उनको बताऊंगी कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। उसकी ये सब बातें सुन फूजिनचेन ब्लश करने लगता है और उसे बेड पर गिराते हुए कहता है यान तुम सच में कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। फिर यान कहती है फूजिनचेन, और फिर फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और शुरू हो जाता है। फिर यान कहती है फूजिनचेन मैं भी सीरियस हूँ। फिर फूजिनचेन कहता है यान मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो, और अब चलो यान तुम मुझे खुश करो। और वैसे यान मैं तुमको बता दूं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए काफी नहीं हो, और मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोनों सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देंगे। और फूजिनचेन को ऐसा करता देख यान चिल्लाती हुई कहती है फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन दोबारा उसे किस करते हुए कहने लगता है यान और तुम्हारे बारे में क्या? तब यान ब्लश करती हुई कहती है मैं भी वैसी ही हूँ। और फिर सीन सिर्फ तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है फूजिनचेन कल मिस मीना ने मुझे और जिंगयाओ को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बुलाया है, और मुझे कुछ प्रमोशनल मटेरियल के लिए किंग निंग से कांटेक्ट करना है। फिर मिंगजियाओ कहता है यान तुम उसे मैसेज क्यों कर रही हो? क्या तुम उसे आमने सामने नहीं मिल सकती? उसे वहाँ देख यान चौंकती हुई कहती है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए? फिर फूजिनचेन कहता है वो यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आया है। और फिर यान कहती है मिंगजियाओ क्या तुमने अभी तक उसके साथ समझौता नहीं किया है? तब मिंगजियाओ कहता है नहीं, वो बस हमेशा यही कहती रहती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, हर बार वो मेरे साथ बाहर जाने के लिए मना कर देती है। और फिर यान कहती है वैसे फूजिनचेन के साथ खाना बनाना सीखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना होगा, और मैं उसे अपने साथ शो वाली जगह पर ले जाऊंगी और फिर तुम आकर हमें खाना दे सकते हो। उसकी ये सब बातें सुन मिंगजियाओ फूजिनचेन की ओर देखते हुए कहता है क्या सच में? फिर फूजिनचेन उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम कितनी अच्छी तरह से बना पाते हो ये तुम पर है। फिर मिंगजियाओ फूजिनचेन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है तो फिर चलो फूजिनचेन मुझे चलकर सिखाओ कि खाना कैसे बनाते हैं। और फिर तभी यान कहती है 1 मिनट रुको, सबसे पहले मेरा नाश्ता करने दो मुझे।
और फिर कुछ देर बाद किचन में एक जोरदार धमाका होता है और मिंग जियो बाहर आती हुई कहते है, यान क्या तुम अभी भी नाश्ता करना चाहोगी? और वो जला खाना देख यान कांपने लगती है और गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, मिंग जियो तुम जल्दी से अपने घर वापस जाओ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर यान एंटर होती हुई कहती है, मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। ये पहली बार है जब तुम दोनों एक दूसरे से मिल रही हो और तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम दोनों कुछ अच्छी बातें कर रहे थे। बताओ मुझे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? और फिर मिस मीना कहती है, नहीं यान तुम समय पर यहाँ पर आई हो और हम ही लोग कुछ जल्दी ही यहाँ पर आ गए थे और मैंने तुम्हारे लिए एक कप ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया है। और वैसे क्या तुम और कुछ लेना चाहोगी? फिर यान उससे कहती है, नहीं तुम ही मेरे लिए डिसाइड कर लो। और फिर मिस मीना कहती है, मैं उस शो के लिए कुछ ड्राइंग्स बनवाना चाहती हूँ लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बिजी है। और फिर यान हंसती हुई कहती है, हाँ सबसे पहले मैंने अपना ऑर्डर दिया था। और फिर क्विंगनिंग कहती है, मुझे डर है कि मैं समय पर अपडेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन जब भी मेरे पास कुछ समय बचेगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और फिर मिस मीना कहती है, हाँ और ये रहा शो का प्रोसेस, एक बार तुम लोग देख लो। फिर यान उससे वो डॉक्यूमेंट लेती हुई कहती है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा विचारशील हो। और इसी दौरान उसका हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है और फिर मिस मीना ब्लश कर मन में कहने लगती है, उसका हाथ बहुत ही ज्यादा मुलायम है। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ अलग ही लगा, समझ रहे हो ना तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फुजिन चेन का एक कॉम्पिटिटर आने वाला है। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और फिर यान हैरानी से कहती है, क्या ये एक फेमस गेम है और क्या ये इसी शहर में होने वाला है? मिस मीना कहती है, हाँ और इसके अंदर 4 ग्रुप की टीम्स होंगी। और फिर यान बहुत ज्यादा खुश होती हुई कहती है, ये थीम पार्क तो अभी अभी खुला है ना और मैं इस थीम पार्क में जाना चाहूंगी और यहाँ पर तो ज्यादा विजिटर भी नहीं आते अभी। अगर मैं शो के साथ ट्रेवल का कुछ प्रपोजल रखूं तो क्या वो इसके लिए एग्री होंगे? तब मिस मीना कहती है, इस शो का उद्देश्य यही है कि शहर को बढ़ावा दिया जाए और अगर मिस यान आपके प्लान से वहाँ का टूरिज्म बढ़ा तो इससे सिटी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और इसके लिए हमारी तरफ से पूरा समर्थन रहेगा आपको। और फिर वो मन में कहने लगती है, मिस यान की दिमाग में इतनी जल्दी आइडिया आ गया, सच में वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और फिर यान कहती है, तो फिर ठीक है मैं प्लानिंग करती हूँ और उन लोगों को इस बारे में बताऊंगी। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 319 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।